गैसेस स्टेट में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं। और इस क्लास में हमारा टॉपिक है पार्शियल प्रेशर एंड डाल्टन्स लॉ। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन की बात की थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गे-लुसाक लॉ, 3-4 लॉ जो है एक साथ दिए थे हमने तुम्हें। आर का यूनिट, आर का वैल्यू, बहुत सारी बात की थी। इस बार हमें पार्शियल प्रेशर की बात करनी है और थोड़ा डाल्टन्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो तुम लोग जानते ही हो। पार्शियल प्रेशर के बारे में जानने की बारी आ गई है। मानो मेरे पास एक सिलेंडर है, चलो 4 लीटर का सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है। इसमें हम 3 गैसेज भरे हुए हैं। एक है 2 मोल नाइट्रोजन, ठीक, दूसरा है 2.5 मोल ऑक्सीजन और तीसरा है 3.5 मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में भरा रखा है। गैस इसका कुछ न कुछ टेम्परेचर होगा। वॉल्यूम 4 लीटर हमने बोला है, तो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इतना इतना मोल भरा हुआ है, तो इसके अंदर प्रेशर भी होगा, भयंकर प्रेशर होगा। इसका तीनों का मिला करके तो ढेर सारा प्रेशर होगा। तो उस प्रेशर में नाइट्रोजन की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है, उस प्रेशर में ऑक्सीजन की हिस्सेदारी कितनी है, उस प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड की हिस्सेदारी कितनी है, इसी को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ये डिफिनीशन नहीं है, ये समझने की बात है ना। पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करना जो है खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे। अभी हम इसका डिफिनीशन देंगे तो समझ में आएगा। उसी के लिए हम जो है बैकग्राउंड बना रहे हैं कि इसका एक प्रेशर है जिसमें इसका भी कुछ प्रेशर होगा, इसका भी कुछ प्रेशर होगा, इसका भी कुछ प्रेशर होगा, तीनों का प्रेशर मिला करके टोटल प्रेशर हो गया। और तीनों का जब अलग अलग प्रेशर देखेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर होगा। लेकिन अलग अलग देखेंगे कैसे? तीनों तो बहुत बेहतरीन तरीके से मिले हुए, अलग अलग कैसे देखोगे भाई? तो चलो हम इसका वॉल्यूम डिसाइड कर देते हैं। 4 लीटर डिसाइड किया ही हुआ था। टेम्परेचर चलो हम इसका जो है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल दे तो 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस को 273 में ऐड कर दो तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है इसका टेम्परेचर, ये है वॉल्यूम। प्रेशर कितना होगा ये हमारे कैलकुलेशन का टॉपिक है कि हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसके अंदर प्रेशर कितना होगा। तो हम कैलकुलेट करने को तो तुरंत से कैलकुलेट कर देंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमें पार्शियल प्रेशर भी समझना है। क्या करो, बिल्कुल ऐसा ही 3 सिलेंडर लाओ। एक सिलेंडर ये, ठीक है, दूसरा सिलेंडर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल वही वॉल्यूम। कहने का मतलब वही वॉल्यूम, थोड़ा सा शेप चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। 3 सिलेंडर लाइए, 4-4 लीटर के। टेम्परेचर मेंटेन रखिए, टेम्परेचर घटने बढ़ने ना पाए किसी का। इसमें 2 मोल नाइट्रोजन भर दो, देखो कितना प्रेशर है। अकेले नाइट्रोजन जब इसमें है तो कितना मोल प्रेशर है। दूसरे वाले में 2.5 मोल ऑक्सीजन भर दो, देखो कितना प्रेशर है। और तीसरे वाले में 3.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भर दो, देखो कितना प्रेशर है। जो प्रेशर यहां पर होगा वो नाइट्रोजन का प्रेशर होगा, उसी को नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। यहां जो प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा, उसको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। और यहाँ जो प्रेशर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा, उसको हम उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। कंडीशन ये है कि वॉल्यूम सबका इतना ही होना चाहिए जितना इसका है, टेम्परेचर भी इन सबका उतना ही होना चाहिए जितना कि इसका है। वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का, इसी सिलेंडर में अगर एक बार केवल नाइट्रोजन भर के देखें, उसी सिलेंडर और उसी कंडीशन में एक बार केवल ऑक्सीजन भर के देखें, उसी सिलेंडर में उसी कंडीशन में एक बार केवल कार्बन डाइऑक्साइड भर के देखें, तो जो प्रेशर होगा वो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा, जो प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा, जो प्रेशर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। और तीनों को मिला दे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। तीनों को मिला दो, मान लो इसका प्रेशर जो है P1 है, इसका प्रेशर P2 है और इसका प्रेशर P3 है। तो प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है अपना आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने पिछली बार लिया था कि PV = nRT। तो P कितना हो जाएगा? nRT/V। तो V तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, ओके। T जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही। टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कोई चेंज नहीं, सिर्फ मोल। टेम्परेचर और वॉल्यूम कॉमन है, जितना वॉल्यूम यहाँ है उतना ही वॉल्यूम यहाँ है, उतना ही वॉल्यूम यहाँ है।
जितना टेम्परेचर यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। टेम्परेचर कहीं नहीं बदला है, वॉल्यूम कहीं नहीं बदला है, सिर्फ मोल जो है बदल रहा है कि इसमें जो है 2 मोल गैस है, इसमें 2.5 मोल गैस है, उसमें 3.5 मोल गैस है। तो प्रेशर जो है, अगर सब में मोल भी सेम होता तो प्रेशर भी तीनों का सेम होता, लेकिन हमने मोल जानबूझ करके अलग अलग लिया है ताकि कॉन्सेप्ट जो है सब गड़बड़ न होने पाए। तो मोल तीनों का अलग अलग है और मोल के अकॉर्डिंग ही जो है प्रेशर निकलेगा। तो इसमें प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V, P2 इज इक्वल टू N2 RT बाई V और P3 इज इक्वल टू N3 इंटू RT बाई V। PV इज इक्वल टू NRT बाई V से ही कैलकुलेशन किया है, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT बाई V से कैलकुलेशन किया है। P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V, P2 is equal to N2 R2 by V, N2 RT by V and P3 is equal to N3 RT by V। T और V सब में कॉमन है, सिर्फ N1 N2 N3 का चेंज हो रहा है। जब N1 रखेंगे पहले वाले गैस का प्रेशर निकलेगा जिसको उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, N2 रखेंगे तो दूसरे वाले गैस का प्रेशर निकलेगा उसको उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, N3 रखेंगे तो तीसरे वाले गैस का भी पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा और तीनों को मिला दें तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो P1 P2 P3 को जरा मिलाओ तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इसी को हम बोलते हैं, ये डाल्टन का नियम है कि अगर किसी सिलेंडर में एक से ज्यादा गैसेज भरे, पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब कम से कम 2 गैस 3 गैस 4 गैस कुछ ऐसा, जब अकेले गैस है तब कहाँ का पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। ये पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पार्शियल कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे कुछ बच्चे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या है कि हाई स्कूल जो है 2-3 राउंड में पास करते हैं, इंटरमीडिएट जो है 3-4 राउंड में पास करते हैं, मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं 7-8 राउंड लेते हैं तब जाके किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो हम कहते हैं भाई बच्चों के लिए कुछ नियम तो आसान करो, ऐसा करो कि 3 बच्चों का ग्रुप बना दो, जैसे हाई स्कूल में 5 सब्जेक्ट है या इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट है तो 5 बच्चों को एक साथ ले लो, 5 को मिला करके पेपर देने दो। एक को कह दो हिंदी का पेपर दे दे, दूसरा इंग्लिश का दे दे, तीसरा जो अपना मैथ का दे दे, चौथा जो है केमिस्ट्री का, 5वां फिजिक्स का, सब एक साथ मिला करके सब पास हो जाएंगे। या मान लो IIT के लिए जाना है तो एक को केमिस्ट्री का पेपर थमा दो, एक को फिजिक्स का थमा दो, एक को जो है मैथ का थमा दो और तीनों को जो है 3 पेपर में अलग अलग क्वालिफाई करने दो। तीनों को मिलाकर बोलो कि तीनों मिलाकर एक ही सीट पर पढ़ो और जब नौकरी मिलेगी मान लो सैलरी मिल रही है 60,000, तीनों अपना 20-20 हजार बांट लेना। खराब क्या है इसमें, बढ़िया कॉन्सेप्ट तो है कि तीनों पास भी हो जाएंगे आराम से। अब ऐसे कहें कि तीनों फेल हो जाएंगे, तीनों बेरोजगार रहेंगे, तीनों को नौकरी भी नहीं मिलेगी, अब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो तीनों मिलकर के एक आदमी का काम तो कर ही सकते हैं कम से कम। तो 60,000 मिलेगा, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था वहां 60,000 मिला, 20-20 हजार तीनों ने लिया, अब तीनों रोजगार वाले भी हो गए। और एक और समस्या सुलझ गई भाई कि ज्यादा लोगों को नौकरी मिल गई, एक के दाम में 3 मिल गए, काम भी ज्यादा होगा और बाकी सभी फायदे हैं। तो कुछ वैसा है, ठीक है। अब हम कहते तो है लेकिन लोग मानते नहीं है, लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि एक बात जो है हमें जो है शिक्षा मंत्री बनने दो, देखो हम कुछ करते हैं, चलिए वो तो तब की बात है, फिलहाल हम यहाँ कुछ करते हैं कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर यहाँ तो हम लगा ही सकते हैं, वहां न लगा पाए तो टोटल प्रेशर कितना होगा P1 P2 P3। और डाल्टन ने भी लगाया है, हमने अकेले नहीं, डाल्टन ने भी अपने समय में लगा रखा था कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों को मिला दो तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। और ये कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लो, ये कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लो, ये कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लिया, जोड़ दिया, बन गया। अब हम कहते हैं इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी, ठीक है, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी। अगर ऐसे कर लेते कि हमें यहाँ टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल मोल इनटू RT बाई V। इसको एक बार निकाला, फिर एक बार इसको निकाला, फिर एक बार इसको निकाला, फिर तीनों को जोड़ा, काफी मेहनत करना पड़ा, एक ही बार में कर दो। टोटल प्रेशर निकालने के लिए बस ये मोल को जोड़ करके यहाँ पर रख दो, टोटल मोल रख दिया, R रख दिया, T रख दिया, V रख दिया। 4 लीटर था अपना ना, 4 लीटर और 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। बस ये वैल्यूज को यहाँ पर रख दो, T का रखो, V का वैल्यू रखो और 2 मोल 2.5 मोल 3.5 मोल इतना जोड़ लोगे, आराम से जोड़ लोगे। 8 मोल हो गया, 8 मोल यहाँ रख दो, R का वैल्यू रखो, सब रखो, टोटल प्रेशर निकल गया। तो हम इसको आसानी से ऐसे भी निकाल सकते थे, फिर इतना इधर
घुमाया क्यों ऐसे ऐसे, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर जानना था। ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर डिफाइन कर लोगे कि पार्शियल प्रेशर मतलब अगर किसी सिलेंडर में गैस का मिक्सचर है तो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जब उस गैस को अकेले सिलेंडर में रहने दिया जाए। ठीक है, जब उस गैस को सिलेंडर में अकेले आइडेंटिकल कंडीशन या उसी कंडीशन में रखा जाए जिस कंडीशन में मिक्सचर था। मिक्सचर 4 लीटर का आनंद ले रहा था, 298 केल्विन पर आनंद ले रहा था, तो हम जो है नाइट्रोजन को भी वही आनंद दिलवाएंगे और देखेंगे इसका प्रेशर क्या है, और वही आनंद ऑक्सीजन को भी दिलवाएंगे, 4 लीटर का आनंद दिलवाएंगे, उसी टेम्परेचर पर उसको आनंद लेने की छूट देंगे, फिर देखेंगे कि उसी टेम्परेचर पर कितना काम करके दिखाता है, इसका प्रेशर क्या है, इसको भी उसी टेम्परेचर और उसी वॉल्यूम का आनंद लेने देंगे, फिर देखेंगे कि ये कितना प्रेशर बनाता है, और जितना प्रेशर बनाएगा वही उसका पार्शियल प्रेशर। तो यह है डिफिनीशन। अगर किसी गैसियस मिक्सचर में किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर पता करना है तो उसको वही आनंद दो जो पूरे मिक्सचर को दे रहे थे, तब वो जो प्रेशर बनाएगा उसी को हम उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। वही आनंद देने का मतलब वही वॉल्यूम और वही टेम्परेचर दो जो पूरे मिक्सचर को दे रहे थे, तब उस अकेले गैस का जो प्रेशर होगा उसी को हम उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। और कैलकुलेट करना होगा तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम टोटल मोल रखेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, अदरवाइज जिसका मोल रखेंगे उसका प्रेशर आएगा। इस सिलेंडर में अगर केवल इसके मोल के साथ कैलकुलेट करते हैं तो इसका प्रेशर आएगा, इसका पार्शियल प्रेशर, इसके मोल के साथ कैलकुलेट करते हैं तो इसका पार्शियल प्रेशर, इसके मोल के साथ कैलकुलेट करते हैं तो इसका पार्शियल प्रेशर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3, 3 गैस है अगर तो N1 N2 N3 लिख सकते हैं ना, NT की जगह इंटू RT/V। ठीक है, तो इसको जरा तोड़ करके एक बार देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा N1 RT/V प्लस N2 RT/V प्लस N3 RT/V। ये हो गया डाल्टन लॉ के लिए प्रूफ। भाई डाल्टन ने कहा था कि जोड़ सकते हैं, तो यहाँ से भी दिख रहा है, ये पहले वाले गैस का प्रेशर है, ये दूसरे वाले गैस का प्रेशर है, ये तीसरे वाले गैस का प्रेशर, और तीनों को मिलाने पर ये आ रहा है, या ये कहां से आया है, तीनों को मिलाने पर आ रहा है। तो ये डाल्टन ने कह रखा था, हमने भी कह रखा था डाल्टन के साथ साथ कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, और पार्शियल प्रेशर को जोड़ करके टोटल प्रेशर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है, उसको हम अलग अलग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। टोटल प्रेशर हम चाहे तो इन तीनों को ऐड करके भी निकाल लें, और चाहे तो एक ही बार में एक फॉर्मूले से हम यहीं पर कैलकुलेट कर ले, या यहीं पर कैलकुलेट कर ले, या लास्ट में तीनों को जोड़ करके कैलकुलेट करें, हमारी मर्जी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। दिमाग में सब कुछ होना चाहिए। बस टोटल मोल रखो, टोटल प्रेशर निकल गया। करेक्ट, टोटल मोल रखा, टोटल प्रेशर निकल गया। तो इस बात का ध्यान देना है कि पार्शियल प्रेशर मतलब जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसको वही आनंद दो जो पूरे मिक्सचर को दे रहे थे, उसका वॉल्यूम उतना ही रखो जितना मिक्सचर का था, उसका टेम्परेचर उतना ही रखो जितना मिक्सचर का था, तब उस गैस का जो प्रेशर होगा उसे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर को मिला देने से टोटल प्रेशर बन जाता है, और टोटल प्रेशर निकालने के लिए इधर से भी हम कार्यक्रम चला सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सीधा डायरेक्शन। अब थोड़ा उल्टा बात करो कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर से किसी एक गैस, अभी तो पार्शियल प्रेशर था, सबको जोड़ करके टोटल प्रेशर बना दिया, लेकिन अगर टोटल प्रेशर पता हो और हमसे कहा जाए कि बताओ इसमें तीनों का पार्शियल प्रेशर क्या है, तब क्या करेंगे। मुझे मेरी बात ना, पार्शियल प्रेशर निकाला, निकाल करके जोड़ दिया, टोटल प्रेशर हो गया, वेरी गुड। लेकिन टोटल प्रेशर पता हो और ये पूछा जाए कि बताओ इसमें तीनों गैसेज का अलग अलग कितना प्रेशर काम कर रहा है, पार्शियल प्रेशर कितना है, तब क्या करोगे, तब के बारे में जरा सोचो। तब हम एक छोटा सा हम तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन पहले फॉर्मूले को सीधा लिखा जाए, डिराइव हम बाद में करेंगे। तो चलो हम कंडीशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इतना पॉइंट ना ही रहेगा, थोड़ा टेढ़ा न होकर के सीधा रहेगा। इस बार हमारे पास 3 गैस फिर से है, 2 मोल, ठीक है, 3 मोल और 5 मोल। 2 मोल वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस पूरे सिस्टम का ये सब कोई जरूरत नहीं, सबको हटाओ। इस पूरे सिस्टम का जो प्रेशर है 20 एटमॉस्फेयर है। सिलेंडर है, इसमें 2 मोल नाइट्रोजन भरा है, 3 मोल ऑक्सीजन भरा है, 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भरा है। पूरे सिस्टम का प्रेशर जो है 20 मोल है।
तो ये बताओ इसमें जो है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, इस बार टारगेट जो है थोड़ा अपोजिट है। पिछली बार क्या था कि टोटल प्रेशर बताना था, इसमें क्या है टोटल प्रेशर हमें पता है कि तीनों मिलाकर के इतना प्रेशर दे रहे हैं, अकेले एक गैस का कितना प्रेशर है, वॉल्यूम टेम्परेचर जैसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, कितना गैस का सिलेंडर का वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है, कुछ नहीं पता, सिर्फ यही है कि 20 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर, ये बताओ पार्शियल प्रेशर क्या हो। तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, भाई फॉर्मूले तो वैलिड रहेंगे, ऐसा नहीं कि केस बदल गया तो फॉर्मूला इनवैलिड हो गया, हमें वॉल्यूम नहीं पता है वो दूसरी बात है, लेकिन फॉर्मूला तो वैलिड रहेगा ना। चलो मान लो हमें नाइट्रोजन का प्रेशर पता करना है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर P1 है, P1 कहां से लाएंगे हम, सिर्फ इतना करो कि इसको इससे डिवाइड करो, P1 बाई PT, मतलब क्या है इसका मतलब है कि इसका प्रेशर, ये P1 मतलब किसके लिए है, और नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो RT और V कैंसिल हो जाएगा, RT और V कैंसिल हो जाएगा, P1 के सामने N1 आएगा और इसके सामने NT आ जाएगा, बस ये बन गया फार्मूला कि टोटल प्रेशर पता है, P1 का वैल्यू हम पता कर लेंगे, चार चीज है ना, P1 PT N1 NT, अकेले गैस का प्रेशर, पहले गैस का प्रेशर, टोटल प्रेशर, ठीक है ना, पहले गैस का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, पहले गैस का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इसी तरह से हम इसको अगर इससे डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, P2 बाई PT 2 बाई T, दूसरे गैस का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, RTV और RTV कैंसिल हो जाएगा, N2 ऊपर बचेगा और NT नीचे बचेगा, तो दूसरे गैस का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू दूसरे गैस का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक, इसी तरह से तीसरे के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि P3 बाई PT इज इक्वल टू N3 बाई NT, और अब इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम P1 का, P2 का, P3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए और टोटल मोल चाहिए। टोटल प्रेशर कितना है भाई, 20 एटमॉस्फेयर है, वेरी गुड। पहले वाले गैस का मोल कितना है, 2 मोल है, वेरी गुड, ये भी रख देंगे। टोटल मोल कितना है, 3 2 5 और 5 5 10, टोटल मोल 10 है, वो भी है, तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम अगर इसको थोड़ा इधर ला दें तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू N1 बाई NT इंटू P टोटल, ये देख रहे हो। इसी तरह से इसके साथ भी हम कर सकते हैं, यहाँ P2 होगा, यहाँ N2 होगा, हो जाएगा P2 इज इक्वल टू N2 बाई NT इंटू P टोटल, टोटल प्रेशर है, ये मोल का रेशियो है, और ये दूसरे गैस का प्रेशर निकल जाएगा, हमें टोटल प्रेशर पता ही है 20 एटमॉस्फेयर। दूसरा गैस मतलब ऑक्सीजन कितना मोल है भाई, 3 मोल है, यहाँ रख दो। टोटल मोल कितना है, सब जोड़ करके 5 मोल, 3 8 मोल और 2 10 मोल, यहाँ रख दो, कैलकुलेट करो, P2 का वैल्यू भी आ जाएगा। इसी तरह से हम P3 के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ओके, N3 बाई NT इंटू P टोटल। ये फॉर्मूला ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, और इसके लिए एक और जनरली जो बुक में लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, इसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब मोल को मोल से डिवाइड कर दिए तो मोल तो मोल से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ फ्रैक्शन। समझ मेरी बात, जब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो, दोनों का यूनिट सेम रहे, जैसे ग्राम को ग्राम से डिवाइड किया तो फ्रैक्शन आ जाता है, मोल को मोल से डिवाइड किया फ्रैक्शन आ जाएगा, लीटर को लीटर से डिवाइड किया फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह से फ्रैक्शन है, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये पहले गैस का मोल फ्रैक्शन, ये दूसरे गैस का मोल फ्रैक्शन, ये तीसरे गैस का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे, जिस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल रखो डिवाइडेड बाय टोटल मोल रखो, तो ये मोल फ्रैक्शन बन जाता है।
जिस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल रखो डिवाइडेड बाय टोटल मोल रख दो, मोल फ्रैक्शन बन गया। जिस गैस का मोल निकालना है उसका मोल रखो डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन कर दो तो मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम इस क्वांटिटी को मोल फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। इस फॉर्मूले को बुक में तुम लोग देखोगे तो ऐसा पाओगे कि पहले गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखा रहेगा, पहले गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। दूसरे गैस का पार्शियल प्रेशर इट इज इक्वल टू दूसरे गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तीसरे गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू तीसरे गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो तुमको जो भी मेथड याद रहे सब कुछ एक ही है, ऐसा नहीं कि बदल जाए, सब एक ही है। किसी भी मेथड का इस फॉर्मूले का या फिर वो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लिख करके किसी भी तरह से टोटल प्रेशर जब दिया हो तो पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, टोटल प्रेशर दिया हो तो पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन कर सकते हो। और फॉर्मूला जो है ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उस गैस का मोल फ्रैक्शन। तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया, अगर इन सबको मिला करके एक जनरल फॉर्मूला अगर लिख दिया जाए तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ऐसा फॉर्मूला हम एक लैंग्वेज के टर्म्स में लिख सकते हैं कि ऐसा फॉर्मूला जो है वैलिड होगा। टोटल प्रेशर दिया हो तो पार्शियल प्रेशर निकालने, पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर कैसे बनाएंगे और टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैसे बनाएंगे। पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर बनाना है तो सिर्फ जोड़ दो कि टोटल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो P टोटल इज इक्वल टू N टोटल इनटू RT बाय V, ऐसा यूज करो। और अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तब क्या करो, तब तुम्हारे पास फिर से दो मेथड है, तो ये वाला मेथड और इसके पहले बताया था कि P1 इज इक्वल टू N1 RT बाय V। तो पार्शियल प्रेशर ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल प्रेशर ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना है कि पार्शियल प्रेशर होता क्या चीज है, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कैसे, और पार्शियल प्रेशर की मदद से टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर की मदद से पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे। अगर हम सीधा अगर हमें आगे जाना है तो पीछे भी आने का रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आगे जाने का रास्ता पता है तो पीछे आने का रास्ता भी बिल्कुल पता होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर कैसे बनाएंगे और टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैसे बनाएंगे। टोटल प्रेशर का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे और उसी फॉर्मूले से पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले एक साथ याद करो। ठीक है, ये दोनों को एक साथ याद करो क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और इन दोनों एक जैसे नहीं है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे अपोजिट है भाई, क्योंकि ये क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर कैसे बनाएंगे और ये क्या कहता है कि टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैसे बनाएंगे। तो इन दोनों को भी एक साथ याद करो, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। ठीक, और पार्शियल प्रेशर का डिफिनीशन याद है, किसी गैस मिक्सचर में अगर हमें किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उस गैस को वही आनंद देना है जो पूरे मिक्सचर को दे रहे थे। ऐसी स्थिति में उसका जो प्रेशर होगा वही उसका पार्शियल प्रेशर होगा। एक प्रश्न लगाया जाए इस पर जरा देखिए। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर चलो 5 लीटर का है या इसको 6 लीटर कर देते हैं। दूसरा सिलेंडर है 3 लीटर, इसमें नाइट्रोजन भरा है, इसमें ऑक्सीजन भरा है, करेक्ट। इसका प्रेशर चलो हमने ले लिया 10 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर हमने ले लिया 6 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर दोनों का कॉमन है। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ दे रहे हैं, बीच में पाइप लगाया और जोड़ दिया। रिजल्ट क्या होगा, इसमें का गैस इसमें, इसमें का गैस इसमें, दोनों जो है आपस में वो मिक्स हो जाएंगे। तो पूरा अब एक बड़े सिलेंडर का काम कर रहा है जिसका वॉल्यूम 6 + 3 9 है, करेक्ट। बीच में पाइप जो है इसका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा। अगर ये पाइप बहुत पतला है तो मान सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है,
लेकिन चलो हम इस बार पाइप को बदला नहीं, पाइप का वॉल्यूम 1 लीटर हमने मानी, इस पाइप का भी वॉल्यूम है 1 लीटर के बराबर। जब पाइप बहुत पतला होगा तो ये भी दिया जा सकता है प्रश्न में कि इसका वॉल्यूम इग्नोर करो, ठीक है। आप बताओ इस पूरे सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या होगा? क्या 10 और 6 मिलकर के 16 हो जाएगा? आंसर है नहीं होगा, ठीक है। आंसर है 10 और 6 को हम 16 नहीं जोड़ सकते। हमें देखना होगा हम इस प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे। एक 6 लीटर, एक 7 लीटर और 3 10 लीटर, 10 लीटर का सिलेंडर है। पहले जो नाइट्रोजन था वो सिर्फ 6 लीटर का आनंद ले रहा था, समझ रहे मेरी बात ना। पहले नाइट्रोजन 6 लीटर का आनंद ले रहा था, पहले ऑक्सीजन सिर्फ 3 लीटर का आनंद ले रहा था। जब मिक्सचर बन गया तो नाइट्रोजन जो है 6, 1, 7 और 3 10 लीटर में है, 10 लीटर का आनंद ले रहा है। ऑक्सीजन जो है वो भी पूरे 10 लीटर का आनंद ले रहा है। तो प्रेशर तो बदल जाएगा ना दोनों का नया पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा और उनको ऐड करके तब टोटल प्रेशर बनाएंगे। ये इसको सीधे नहीं जोड़ सकते हम। ओके, प्रश्न फिर से हम एक बार डील कर दे रहे हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 6 लीटर में है, ये 3 लीटर में है। इसका प्रेशर इतना, इसका प्रेशर इतना, दोनों का टेम्परेचर कॉमन है, जितना इसका उतना इसका। हमने दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। तो इस पूरे सिस्टम का नया प्रेशर क्या होगा? क्या वो प्रेशर 10 + 6 होगा? आंसर है नहीं होगा, क्योंकि पहले ये सिर्फ 6 लीटर का आनंद ले रहा था, अभी ये 10 लीटर का आनंद ले रहा है। पहले सिर्फ वो 3 लीटर का आनंद ले रहा था, अभी ये 10 लीटर का आनंद ले रहा है। तो हम देखेंगे कि जब ये नाइट्रोजन 10 लीटर का आनंद लेगा तब इसका प्रेशर क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन भी 10 लीटर का आनंद लेगा तब इसका प्रेशर क्या होगा, और उन दोनों को जोड़ देंगे तब हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इस पाइप को अलग करो, भी पाइप को हटाओ, अभी पाइप नहीं है। करेक्ट। इसके अंदर कितना मोल गैस का है? हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, N इज इक्वल टू PV/NT। यही होगा ना, PV/RT, यही होगा इसका वैल्यू। RT को तो डिवाइडेड में कर दो, N का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से N निकालो। चलो इसको हम N1 कर देते हैं। इसका मोल जो है N1, उसका मोल जो है N2। कितना मोल होगा? प्रेशर 10 है, वॉल्यूम 6 है, R का वैल्यू मत रखो, T का वैल्यू दिया ही नहीं, तो रखोगे कहां से? 60/RT है ना, 60/RT। इसी तरह से दूसरे वाले में निकालो। मोल कितना होगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई R इंटू T। प्रेशर कितना है भाई? 6 है। वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर है। R को R रहने दो, T का वैल्यू रख नहीं सकते। 18/RT। ये इसका मोल है, ये इसका मोल है। अभी ये मोल कहाँ है? 6 लीटर में घूम रहा है, ठीक। ये मोल कहाँ है? 3 लीटर में घूम रहा है। जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे वैसे क्या होगा? अभी तो 6 लीटर 3 लीटर नहीं होगा, अभी क्या है कि हमारे पास एक बड़ा सा वॉल्यूम हो गया, दोनों कनेक्ट हो गए। ये 6 लीटर है, ये 3 लीटर और बीच में पाइप 1 लीटर है। तो अब तो 10 लीटर है। 10 लीटर में अगर इतना मोल भर दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा? कैलकुलेट करो। सो P1 इज इक्वल टू N1 RT/V। अगर इसमें नाइट्रोजन भरा जाए तो उसका प्रेशर क्या होगा? यही तरीका है ना। अगर इस पूरे सिस्टम का आनंद अकेले इसको दिया जाए तो इसका प्रेशर क्या होगा? इस पूरे सिस्टम का आनंद अकेले इसको दिया जाए तो इसका प्रेशर क्या होगा? जो होगा वही उनका पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू N1 इंटू RT/V। R तो R है, T चेंज नहीं हो रहा है इस पूरे प्रश्न में, कहीं टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, ऐसा दिया रहेगा। जब भी प्रश्न लिखा जाएगा साफ साफ लिखा जाएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज कहीं नहीं हुआ है। तो T जैसा वहां था, जैसा वहां था, यहाँ भी वैसा ही है, लेकिन इसका वैल्यू हमें पता नहीं तो रख नहीं सकते हैं। इसी तरह से अब इसे सिलेंडर में दूसरे वाले गैस को भरेंगे तो उसका भी प्रेशर होगा, P2 हो जाएगा, जो N2 इंटू RT/V होगा, ठीक है ना। इसी में एक बार पहले गैस को भर के देखेंगे, इसी सिस्टम में दूसरे वाले गैस को भर के देखेंगे। पहले वाले गैस का जो प्रेशर हुआ वो P1 हुआ। इसी सिस्टम में अगर केवल दूसरे वाले को रखा, अकेले आनंद लेना है, मिक्सचर नहीं बनाना है पहले, तो इसी सिस्टम में अगर अकेले हम नाइट्रोजन को रखें तो नाइट्रोजन का प्रेशर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इसी में अगर हम अकेले ऑक्सीजन को रखें तो ऑक्सीजन का प्रेशर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 + P2 कर दो। P इज इक्वल टू P1 +
P2, P1 का वैल्यू ये, उसका वैल्यू ये, जरा रखो, क्या हो जाएगा N1 RT by V प्लस N2 RT by V, RT by V तो कॉमन हो जाएगा, तो उसको कॉमन लो और N1 N2 आपस में मिल जाएंगे, तो ये फॉर्मूला एडजस्ट होके हो जाएगा N1 प्लस N2 इंटू RT by V, ठीक है। N1 का वैल्यू हमें पता है, N2 का वैल्यू भी हमें पता है, दोनों यहां रख दो, तो कितना हो जाएगा भाई 60 बाई RT प्लस 18 बाई RT इंटू RT बाई V। इसको सॉल्व करो, RT कॉमन है, 60 प्लस 18 कितना हो जाएगा 60 प्लस 10 70 एंड 78, तो ये हो जाएगा हमारा 78 बाई RT, इन दोनों को मिला दिया तो 78 बाई RT और मल्टीप्लाइड क्या है RT बाई V, करेक्ट। कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिसिंग है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आया कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 78 बाई V। V क्या है? V क्या है? जिसका आनंद ले रहा था। V क्या है? जिसका आनंद ले रहा था, 10 लीटर, है ना। तो इस V की जगह बस 10 रख दो, तो 78 by 10 7.8 एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में था, ये एटमॉस्फेयर में था, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया एटमॉस्फेयर में। तो ये जरा ध्यान दो कि जब हम इसको मिलाएंगे तो प्रेशर 10 प्लस 6 नहीं होगा, प्रेशर 10 और 6 के बीच में आएगा। आंसर ध्यान से देखो, 10 और 6 के बीच में है, ठीक है। 3 गैसेज होते हैं तो केसेज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब 3 गैसेज या 4 गैसेज को मिलाते तब भी हम ऐसे ही काम करते, P1 निकालते, P2 निकालते, P3 निकालते, P4 निकालते, फिर सबको इसी तरह से ले जाते। लेकिन 2 गैस है तो हम ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसका प्रेशर 6 था, इसका प्रेशर 10 था, मिलाने के बाद क्या होगा, अगर वॉल्यूम में चेंज न हो तो, ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी बदला है, फिर भी हमारा रिजल्ट ठीक ठाक ही आया है। वॉल्यूम में चेंज न किया जाए तो, वॉल्यूम में चेंज कर देने के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम में चेंज न करे तो पाइप जो है बहुत पतला लगा है बीच में, तो प्रेशर जो होगा 6 और 10 के बीच में होगा। तो फिलहाल यहाँ तो वॉल्यूम 1 लीटर बढ़ गया है, फिर भी रिजल्ट वैसा ही आया है कुछ, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट जैसे मान लो कि यहाँ पर ये पाइप का वैल्यू जो है 20 लीटर या 10 लीटर हो जाता या 11 लीटर हो जाता, तब तो यहाँ हमको 20 से डिवाइड करना पड़ता, और 20 से डिवाइड करते तो ये रिजल्ट बहुत छोटा आ जाता। समझ लो मेरी बात ना। तो इस बात का ध्यान देना कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है, या वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, 6 और 10 के बीच में, और यहाँ पर कुछ वैसा ही रिजल्ट आया नहीं। तो ये है, एक सिलेंडर में एक गैस है, दूसरे सिलेंडर में दूसरा गैस है, दोनों सिलेंडर को जोड़ दिया, तो ऐसे स्थिति में जो है जो सिस्टम बना है उस सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल करके जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा कि इस सिलेंडर में कितना मोल है, इस सिलेंडर में कितना मोल है। कनेक्शन करने के बाद जो नया वाला सिस्टम बना है, इस नए सिस्टम का आनंद अगर इसको दिया जाए तो इसका प्रेशर क्या होगा, इस नए वाले सिस्टम का आनंद इसको दिया जाए तो इसका प्रेशर क्या होगा। दोनों प्रेशर को जोड़ करके वहां तक ले जा करके कहानी को खत्म कर दो। तो ये है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला बताया, डिफिनीशन बताया, आगे और पीछे दोनों तरफ चलना सिखाया कि पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर कैसे बना सकते हैं, टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैसे बना सकते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन तुम लोगों को कंडीशन दिखाया कि अगर एक सिलेंडर है दूसरा सिलेंडर है, दोनों को जोड़ दे, जो नया सिस्टम बनता है, नए सिस्टम का टोटल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। जैसे पार्शियल प्रेशर होता है वैसे ही पार्शियल वॉल्यूम भी होता है। पार्शियल वॉल्यूम पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग अपने बुक में जरा देखना, एमा गेट्स पार्शियल वॉल्यूम लॉ कुछ लिखा होता है कुछ बुक्स में। जैसे पार्शियल प्रेशर है सेम वही है कि सब गैस का अपना अपना पार्शियल वॉल्यूम भी हो सकता है और उन सबको जोड़ करके टोटल वॉल्यूम बना सकते हैं। तो उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि यूजलेस है। पार्शियल प्रेशर जो है ज्यादा काम का कॉन्सेप्ट है। अगर पार्शियल प्रेशर आ गया तो पार्शियल वॉल्यूम वाला लॉ जो है सिर्फ एक बार देखने या सुनने की जरूरत है, और हमने तुम्हें सुना दिया है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है कि जैसा पार्शियल प्रेशर का रूल है वैसा ही पार्शियल वॉल्यूम का भी होगा। जैसे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किया वैसे ही पार्शियल वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कुछ इसके साथ वैलिड है वो सब उसके साथ भी वैलिड है कि अगर एक सिलेंडर में कई गैसेज हैं
तो उन सब का पार्शियल वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है और टोटल उन सब का पार्शियल वॉल्यूम मिला करके टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। तो V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो तुम लोग इसका भी थोड़ा ध्यान देना। हम फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।